नहीं, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है, मैं इस हमले की खुली निंदा करता हूं। अफसोस के साथ में है कि एक बार इसके पहले पुलवामा में हमला हुआ था और पुलवामा हमले का आज तक कोई सही पिक्चर सामने आई नहीं। कुछ लोगों ने पहले ही कह दिया था कि पुलवामा हमला होने वाला है, और अगर सिक्योरिटी के लोग जा रहे हैं उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, उनको बाई रूट भेजा गया जबकि खतरा था वहां पे। उसके बाद इतना बड़ा हमला हुआ ये। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 लागू करने के बाद, नोटबंदी करने के बाद ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इतना बड़ा हमला हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक सोचने की बात है, और इसको भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। अगर चाहे किसी आतंकवादी ने की नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके मारा है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम ने कभी ऐसा सबक नहीं सिखाया है किसी को इस तरह धर्म के नाम पर मारना किसी को, और इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की, मुंबई जो बहुत बड़ा हुआ 26/11 का हमला वो पाकिस्तान की तरफ से, अभी जो हुआ है वो भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, ये बातें चल रही है। तो पाकिस्तान से रिश्ता क्यों? ऐसे मुल्क से जहां जो हमारे मुल्क में का अमन चैन खत्म करना चाहता है। अब प्रधानमंत्री जी गए हैं सऊदी अरब, तो उसी दिन ये करना है ताकि दिखाना है कि आतंकवादी जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर दो टोक की बात करना चाहिए कि अगर सचमुच पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है तो पाकिस्तान से आना जाना, हमारा रिश्ता, हमारी जो ताल्लुकात उनसे है, वीजा वगैरह सब बंद हो जाना चाहिए। ये रोज कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? यहाँ जो सिफारत खाना है अगर और सरकारी जो मरासिम है वो खत्म हो जाने चाहिए। नहीं, अगर सच है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा है तो खत्म हो जाना चाहिए। और वो अगर वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जहां पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, वो सब मैक्सिमम मुस्लिम एरिया है, उनकी रोजी रोटी उसी टूरिज्म से है, और वो मुसलमान आकर वहां मार के उनका टूरिज्म खत्म कर रहे, तो मुसलमानों के दुश्मन हुए ना, वो मुसलमानों को जाने वाले कहां से हुए? जिनकी 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 पूरी जो कमाई है उसी से होती है। और अब तो मैं समझता हूं कि जल्दी कोई टूरिस्ट जाएगा नहीं वहां पे कोई जल्दी। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। मारने वाले मुसलमानों के फेवर के नहीं हो सकते, मुसलमानों को दुश्मन ही हो सकते। खबरिया चैनल कुछ कह रहे हैं कि जुलाई में शायद उनकी तीर्थ यात्रा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। देखिए, अमरनाथ यात्रा होगी तो मैं समझता हूँ कि उसके पहले हमको ये श्योर हो जाना चाहिए कि वहां पे सिक्योरिटी का इतना बंदोबस्त है कि किसी की मजाल नहीं कि वहां परिंदा पर मार सके, तो ही जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर जाएंगे फिर कुछ होगा, फिर देश में एक हलचल मचेगी। तो तमाम जितने तीर्थयात्री जाने वाले हैं उन सबको पहले सरकार से बात करना चाहिए, हम सबको बात करना चाहिए कि वहां सिक्योरिटी का पूरा मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए। वहां तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, कदम कदम पे वहां पर चेकिंग होती है, फिर कैसे हो गया? मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का फेलियर तो कहूंगा मैं। इतना इतना जबरदस्त जो है इकोनॉमिकल खर्चा है वहां पर। इतनी हम गए थे कश्मीर, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर गाड़ी रोक दी जाती है, चेक की जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है ट्रक सड़क पे चलती रहती है, घूमती रहती हैं, उसके बाद भी ऐसे हमले हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो चूक तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए सर। कैमरा पर्सन निशान पटेल के साथ आपका दूसरा आशिष जिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।